वीजा रिन्यूअल और पीआर की कॉस्ट अगर अचानक 10 गुना बढ़ जाए तो क्या इम्पैक्ट होगा? यही बड़ा बदलाव अभी जापान में तैयार हो रहा है, जहां सरकार वीजा रिन्यूअल, परमानेंट रेजिडेंसी और इमिग्रेशन फीस को पूरी तरह से बदलने जा रही है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे नया फीस स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, किन कैटेगरीज में कितना इंक्रीज प्रपोजल में है, ये बदलाव क्यों किया जा रहा है, इंडियन प्रोफेशनल्स पर इसका क्या असर पड़ेगा और सबसे जरूरी रूल्स क्या कहते हैं और आपको अभी क्या प्लानिंग करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन से बचा जा सके। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। जापान सरकार ने 10 मार्च 2026 को इमिग्रेशन कंट्रोल एक्ट में बदलाव के लिए बिल को कैबिनेट से क्लियरेंस दे दिया है और ये बदलाव साधारण नहीं है। पहली बार 1982 के बाद वीजा और पीआर फीस को रिवाइज किया जा रहा है, यानी कई दशकों के बाद पूरा फीस स्ट्रक्चर बदलने वाला है। अधिकारियों के अनुसार ये सिर्फ छोटा सा रिवीजन नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जिससे इमिग्रेशन सर्विसेज की प्राइसिंग पूरी तरह बदल जाएगी। अगर प्रपोज्ड नंबर्स को देखें तो इंक्रीज काफी बड़ा है। 5 साल के वीजा रिन्यूअल की फीस जो अभी करीब 6000 येन है उसे बढ़ाकर लगभग 70,000 येन तक ले जाने की बात हो रही है। शॉर्ट टर्म रिन्यूअल जो 3 महीने तक का होता है उसकी फीस करीब 10,000 येन हो सकती है। वहीं परमानेंट रेजिडेंसी यानी पीआर एप्लीकेशन की फीस 10,000 येन से बढ़ाकर लगभग 2 लाख येन तक जा सकती है, यानी कई मामलों में कॉस्ट 10 गुना तक बढ़ सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, नई अमेंडमेंट में सरकार ने एग्जैक्ट फीस तय नहीं की है बल्कि मैक्सिमम लिमिट्स को बढ़ा दिया गया है। जैसे वीजा एक्सटेंशन या स्टेटस चेंज के लिए लिमिट 10,000 येन से बढ़ाकर 1 लाख येन तक की जा सकती है और पीआर एप्लीकेशंस के लिए लिमिट 3 लाख येन तक रखी गई है। इसका मतलब है कि फाइनल फीस बाद में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए तय होगी और ये लेट 2026 या अर्ली 2027 तक लागू हो सकती है। अब सवाल आता है कि इतना बड़ा इंक्रीज क्यों? इसके पीछे 3 मेन कारण बताए गए हैं। पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ाना। जापान में फॉरेन पॉपुलेशन बढ़ रही है जिससे प्रोसेसिंग और रिसोर्सेज पर दबाव बढ़ा है। दूसरा, डिजिटलाइजेशन पुश। सरकार इमिग्रेशन सिस्टम को मॉडर्न और टेक ड्रिवन बनाना चाहती है जिसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और तीसरा, पॉलिसी रीअलाइनमेंट। जापान अपनी फीस को अन्य डेवलप्ड कंट्रीज के बराबर लाना चाहता है क्योंकि अभी उसकी इमिग्रेशन फीस कंपैरेटिवली काफी कम मानी जाती है। अब बात करते हैं इसका सीधा असर किन पर पड़ेगा। जापान में बड़ी संख्या में इंडियन प्रोफेशनल्स काम करते हैं, खासकर आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, एजुकेशन और कंसल्टिंग सेक्टर्स में। इन सभी सेक्टर के लोग मोस्टली रिन्यूएबल वर्क वीजा पर होते हैं जो 1, 3 या 5 साल के लिए वैलिड होते हैं और समय समय पर रिन्यू करने पड़ते हैं। ऐसे में अगर रिन्यूअल कॉस्ट 6,000 येन से बढ़कर 70,000 येन हो जाती है तो हर रिन्यूअल पर बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा। परिवारों के लिए इम्पैक्ट और ज्यादा हो सकता है क्योंकि अगर एक ही परिवार के मल्टीपल मेंबर्स को वीजा रिन्यू कराना है या स्टेटस चेंज कराना है तो कुल खर्च काफी बढ़ जाएगा। इसी तरह पीआर के लिए अप्लाई करने वालों को 10,000 येन की जगह 2 लाख येन तक की कॉस्ट के लिए तैयार रहना होगा, जो लॉन्ग टर्म सेटलमेंट डिसीजन को भी इम्पैक्ट कर सकता है। अब समझते हैं रूल्स क्या कहते हैं और इस सिचुएशन में इंडियन एप्लीकेशंस जो अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेंट्स उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, अभी ये फीस इंक्रीज लागू नहीं हुआ है। ये तभी लागू होगा जब 2 चीजें पूरी हो। पहला, जापान की पार्लियामेंट यानी डाइट इस बिल को पास करे और दूसरा, सरकार फाइनल फीस स्ट्रक्चर नोटिफाई करे, यानी अभी तक ट्रांजिशन विंडो मौजूद है। इस विंडो का मतलब यह है कि जिन लोगों का वीजा रिन्यूअल या पीआर प्लान आने वाला है वो अपनी एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जल्दी अप्लाई करने का ऑप्शन देख सकते हैं ताकि नई फीस लागू होने से पहले प्रोसेस पूरी हो सके। लेकिन ये डिसीजन हर व्यक्ति के केस पर डिपेंड करेगा क्योंकि एलिजिबिलिटी और टाइमलाइन अलग अलग होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरकार ने संकेत दिया है कि कुछ केसेस में फी वेवर्स या रिडक्शन भी हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो जेन्युइन फाइनेंशियल हार्डशिप फेस कर रहे हैं। हालांकि इसके डिटेल रूल्स अभी फाइनल नहीं हुए हैं, इसीलिए एप्लीकेंट्स को ऑफिशियल अपडेट्स पर नजर रखना जरूरी है। तीसरा, प्रैक्टिकल लेवल पर प्लानिंग बहुत जरूरी हो जाती है। एप्लीकेंट्स को अपने वीजा एक्सपायरी डेट्स ट्रैक करनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन पहले से तैयार रखना चाहिए और फ्यूचर रिन्यूअल्स या पीआर के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करनी चाहिए क्योंकि एक बार नया स्ट्रक्चर लागू हो गया तो कंप्लायंस कॉस्ट अचानक बढ़ सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।